नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक मुंबई से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बड़ी सरगर्मी हो रही है, खास करके बॉलीवुड के हलकों में, कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है। अभी जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हुआ था, उसमें तो खैर माननीय मोदी जी ने सलमान खान को उनकी औकात बता दी। लेकिन एक और खबर अंदर खाने से आ रही है, और वो खबर है कि सिर्फ सलमान नहीं, सलमान के जितने गैंग वाले लोग हैं, सबको सरकार ने एक प्रकार से संकेत दे दिया है। और सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि अब जो आपका जो ये रैकेट चलता था, ये धंधा चलता था, इसको डराओ, उसको धमकाओ, ये फिल्म रिलीज होगी, ये गाना रिलीज होगा, इसमें ये गाएगा, इसमें ये म्यूजिक डायरेक्टर होगा, इसमें ये प्रोड्यूसर होगा, इसमें ये फिल्म डायरेक्टर होगा। ये जो आपका जो एक छत्र राज चल रहा था पिछले 25-30 वर्षों से, वो खत्म हो गया है। और उसको भारत सरकार ने एक प्रकार से ठिकाने लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि आपकी जो हेजिमनी थी, वो अब खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने फोन करके कहा सलमान खान जी को कि आप जो कुछ भी धंधा कर रहे थे उसको क्लोज कर दीजिए। संकेत चला गया और पूरा ऑडियो विजुअल समिट हो गया। लोग आए। अब सरकारी कार्यक्रम होता है, उसकी सफलता को उस तरह से ये लोग प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाते हैं। वो एक खास तरह का जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो होता नहीं है। इवेंट के तर्ज पर होता है और सरकार से पैसे बनाने वाले जो हैं वो पैसे बना लेते हैं। पैसे बना लिया उन्होंने, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो बहुत दिखा नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आ गए, टेलीविजन चैनल पे हल्का फुल्का कुछ हो गया, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखा। और मुझे लगता नहीं है कि, और इस बीच में जो घटना हो गई भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की, उसने बॉलीवुड को जो विस्तार मिलना चाहिए था, बॉलीवुड को जो प्रभाव मिलना चाहिए था, जो फायदा मिलना चाहिए था, वो सब खत्म हो गया। बॉलीवुड पूरी तरह से थम गया, रुक गया। और अब बॉलीवुड में मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे जान देने की, जान फूंकने की। वो फूकेंगे भी, लेकिन वो नया बॉलीवुड खड़ा करेंगे। सलमान खान का जो बॉलीवुड है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया माननीय मोदी जी ने। लेकिन एक और खबर आ रही है कि जो आखिरी मूवी रिलीज हुई सलमान खान की, उसके बारे में सलमान खान को अपेक्षा थी कि ये अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी। क्यों भाई कर लेगी? क्योंकि उन्होंने रास्ते से बहुत सारे लोगों को हटा दिया है। अब वही वही है सिर्फ मैदान। और इतने दिनों से जो अक्षर राज कर रहे हैं, तो उनके बिना कोई भी बात सुनी नहीं जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में हुआ ये कि उनको लगा कि अब हमारी जो मूवी आने वाली है वो मूवी सुपरहिट होने वाली है। आपको मालूम है कि अब जो एक बहुत बेहतरीन सितारा मिल सकता था बॉलीवुड को, वो तो पहले से ही रास्ते से उसको हटा दिया गया। अब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको अपमानित किया गया, लेकिन एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में वो दे रहे थे। मैं सुशांत की बात कर रहा हूं। तो सुशांत जो एक बलराज साहनी और दिलीप कुमार और देवानंद, उन सब की कैटेगरी में बड़े लंबे समय के बाद एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा स्मार्ट एक्टर मिला था, जो वर्सटाइल था, हर रोल में सूट कर रहा था। और वो धीरे धीरे मेच्योर होता, उनकी एक्टिंग और निखरती, तो और बेहतर एक्टर बन करके निकलती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ पापियों ने सुशांत को रास्ते से हटाया। लेकिन उसका प्रभाव यह पड़ा है मित्रों कि बॉलीवुड पूरी तरह से बिखर गया, खत्म हो गया। और ये जो खान ब्रदर्स की जो हेजिमनी थी वो भी खत्म हो गई। और खास तौर से सलमान खान की तो पूरी दुकान बंद हो गई। अब उनको पैसे कहां से? देखिए, सलमान खान की जो टोटल मिल्कियत है
वो लगभग 2,900 करोड़ के आसपास है। पैसे की कोई कमी नहीं है सलमान खान के पास। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सलमान कहां से टूट चुके हैं पूरी तरह से। एक तो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी लगता है कि वो सच होने जा रहा है। सलमान एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही सलमान आकर के पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन सलमान एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हो चुके हैं, ये बात लोगों को मालूम है, दबी जुबान ही सही, लेकिन लोगों को मालूम है। अब ये जो बीमारी है, वो उनके मस्तिष्क को भी स्थिर नहीं रहने दे रहा है। दूसरी बात, हर सुबह शाम नशे के आगोश में और फिर हर रात नई महिलाओं, नई लड़कियों के साथ ये जो चलन था सलमान का, लगता है कि शनि की दृष्टि पूरी तरह से वक्र हो गई है सलमान को लेकर। सलमान का किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ जो संबंध है, ये दोनों का म्यूचुअल संबंध है, दोनों की रजामंदी से है। समाज को, देश को, दुनिया को, सरकार को, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये उनका प्रेरोगेटिव मामला है, वो करें, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये व्यक्तिगत मामला है सलमान का, सलमान करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई उनके साथ अगर आना चाहता है, कोई उनसे मोहब्बत करता है, अब 1 रात के लिए मोहब्बत करे या 12 रात के लिए मोहब्बत करे, 12 महीने के लिए मोहब्बत करे, 12 साल के लिए मोहब्बत करे। 12 साल वाली तो अभी कोई दिखा नहीं है, हो सकता है कि 12 महीने तक मैक्सिमम इनका चला है। तो 12 साल के मोहब्बत वाले की जो तलाश थी, वो पूरी नहीं हुई सलमान की। अब ये पीड़ा सलमान को खाए जा रही है। और खबर है कि जिसको सलमान ने बेइंतहा चाहा, 2-3, अब किसको सलमान ने बेइंतहा नहीं चाहा? संगीता बिजलानी को नहीं चाहा, सोमी अली को नहीं चाहा, ऐश्वर्या राय को नहीं चाहा, कैटरीना कैफ को नहीं चाहा, किसको नहीं चाहा? सबको सलमान ने एक प्रकार से अपने तरफ से जितनी चाहत उड़ेलनी थी, सलमान ने उड़ेला। लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता सलमान से दूर होते चले गए, या सलमान के व्यवहार ने, या सलमान के भाग्य ने इन सबको सलमान से दूर कर दिया। ये एक बेहद गंभीर, बेहद संगीन ये मामला। अब सलमान चूंकि उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां वो रहते तो हैं संयुक्त रूप से, उनको नौकरों की कमी नहीं है, उनके साथ लोग, उनके हेल्पर की कमी नहीं है, पैसे हैं तो देते हैं, हेल्पर की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो जो एक प्यार है, पति पत्नी का प्यार, सलमान उससे अछूता रह गए। बच्चे का प्यार, अगर बच्चे होंगे तो अवैध होंगे, दुनिया की नजरों में वो वैध नहीं है। अगर किसी महिला के साथ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ उनके कुछ बच्चे हुए भी हों, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक तो वो सामने आया नहीं है। लेकिन अगर इनके बच्चे हुए भी हों और सलमान को ये मालूम भी हो, तब भी सलमान ने अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई है कि उसे दुनिया के सामने कबूल करें कि ये मेरा बच्चा है। इसका मतलब यही है कि सलमान का अभी तक कोई बच्चा नहीं है और अभी तक कोई अधिकृत पत्नी भी नहीं है। अधिकृत इन द सेंस, या तो सरिया के हिसाब से उनकी पत्नी हो जाए, इस्लाम के हिसाब से उनकी पत्नी हो जाए, या भारत के कानून के हिसाब से उनकी कोई पत्नी हो जाए, जहां की कोर्ट में उन्होंने मैरिज कर लिया हो, चुपके से मैरिज कर लिया हो, जो एक्टर एक्ट्रेस करते रहे हैं। ऐसा भी सलमान के साथ नहीं हुआ है। एक तरफ आमिर खान है जो अपनी तीसरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड को